दिव्य अनुभव कर पाओगे। इन दिनों में तुम कई बार वो खुशियाँ और वो आनंद पाओगे। इससे तुम्हारी अंतरात्मा भी प्रसन्न होगी। तुम्हें संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और तुम्हें संतों का वो दिव्य अनुभव कर पाओगे और खुद को भाग्यशाली भी समझोगे। साईं का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर बना है। इस वक्त तुम्हारा जीवन ऐसा मोड़ लेगा कि तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ये मेरा ही जीवन है जो समस्या से भरा था, जो संकटों से भरा था। वो सारी विपदाएं टाल दी गई है तुम्हारे लिए। तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शुद्ध अंतःकरण में मैं ही बसता हूँ। तुम मुझे दिन रात याद करते हो। कभी मेरा नाम जाप करते हो तो कभी चरित्र पढ़ते हो। ऐसा कोई दिन नहीं जो तुम मुझे याद नहीं करते। इसी सारी भक्ति से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो आए दिन ऐसे कुछ कर्म करते हो जो कहीं किसी का भला करते हैं, यही तुम्हें मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो। ईश्वर भी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उसी तरह मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग सकते हो, मांगो। मैं हमेशा ही देखता हूँ तुम खुद के लिए तो कम, लेकिन अपने परिवार के लिए मांगते हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे सारे परिवार वाले भी और तुम भी सुख से जीवन व्यतीत करोगे। अब वो समय नज़दीक है जब तुम पर खुशियों की बारिश होगी। ईश्वर ने बनाई इस अद्भुत दुनिया में तुम उन सुखों को पाने जा रहे हो जिसमें तुम सदा आनंदित रह पाओ। उस ईश्वर की ही मर्जी से मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ। आने वाला वक्त बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा। जिन खुशहाल जीवन के बारे में तुम आज तक सोच रहे थे, वो प्रत्यक्ष रूप में तुम अपने जीवन का एक भाग बना देखोगे और बार बार उस ईश्वर का और मेरा धन्यवाद भी करोगे। इस बीच इस वक्त में कई बच्चे कई रोगों से जो ग्रस्त है, वो रोग मुक्त भी हो जाएंगे। जो प्रतिदिन 11 वचनों का पठन करते हैं, उनके तो इर्द गिर्द भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमेशा तुम्हें कहता हूँ 11 वचनों का पठन किया करो। तुम्हें जल्दी शिरडी भी बुलाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। इन दिनों कई सुनहरे मौके तुम तक पहुँचेंगे। सब शुभ होगा। अपने कर्मों को भी अच्छा बनाने का प्रयास दिन ब दिन करो। बाबा का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। सारी चिंताएं दूर होगी। सदा खुश रहो।